बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। ओम हरि ओम। आज की कथा का यहाँ पुनः आरंभ करता हुआ मैं गौरी पुत्र गणनाथ की वंदना करता हूं और गौरी पुत्र गणनाथ को वंदन करते हुए माता शारदा का स्मरण करता हुआ मैं रामचरितमानस की पंचम सोपान की सुंदर कांड के कुछ चौपाइयों का वर्णन करने जा रहा हूं। गौरी पुत्र गणनाथ से मैं निवेदन करूं, हे वक्रतुंड, हे गजानन, आप हमारी इस सभा में आज यहां उपस्थित होकर हमारी रक्षा करें। हे मां शारदा, आप हमारी जिह्वा पर विराजमान हो। हे गौरी पुत्र, हे मां शारदा, आपके बिना अनुमति के, बिना आपके चाहे हुए मैं भक्तों के समक्ष कुछ नहीं बोल पाता, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप हमारी जिह्वा पर विराजमान हो और आकर इस कथा में हमारी सहायता करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा मद्दान जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणे अभयदाम जड्ढांधकारापहां हस्ते स्फटिक मालिकां विधृतिं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। हे शारदा भवानी, आप हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाए रखिए कि मैं इन भक्तों के समक्ष कुछ अच्छी बातें बोल सकूं और इस संसार में मनुष्य के जीवन के जीने की सार्थकता को सिद्ध कर सकूं और मैं स्वयं भी अपने जीवन को सफल बना सकूं। यही निवेदन करता हुआ मैं रघुनाथ जी के चरण में चलता हूं, गोस्वामी जी के शरण में चलता हूं और पिछले आख्यान में जो बताई गई बातें हैं उससे आगे हनुमान जी की कथा रावण के दरबार में जो हो रही है उसे मैं आगे की ओर लेकर चलता हूं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाइयों में वर्णन करी। हनुमान जी रावण के दरबार में बैठे हैं, बहुत सिखाने के बावजूद भी हनुमान जी की बात रावण नहीं मानता और रावण हनुमान जी पर क्रोधित होता है और मारने का आदेश दे रहा है। उसी समय विभीषण जी वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि नीति विरोध न मारी ये दूता, नीति के विरुद्ध दूत को नहीं मारना चाहिए। तत्पश्चात आगे की कथा को मैं अग्रसारित करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं दोहा चौपाइयों में, सुनत बिहसी बोला दस कंधर अंग भंग करी पठिय बंदर। सुनत विभीषण, सुनत बिहसी बोला दस कंधर। विभीषण जी के नीति परक बातों को सुनकर हंसता हुआ रावण बोला, क्या बोला? अंग भंग करी पठिय बंदर। ये बंदर जो आया है इसका अंग भंग करके इसको भेजो। तत्पश्चात दोहा है, कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूं समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। रावण ने ऐसा आदेश दिया कि बंदर की ममता जो है सबसे अधिक उसके पूंछ पर होता है। इसके पूंछ में आग लगा करके
और इसको दौड़ा दो। तब तत्पश्चात रावण क्या कहता है, पूछहीन बानर तह जहई जई तब सठ निज नाथ लई जिनके किन्ह सी बहुत बड़ाई देखियो मैं तिनकी प्रभुताई। पूछहीन बानर तह जई, पूछ बिना पूछ का बंदर जब ये यहां से जाएगा तब सठ निज नाथ लई रही, तब यह मूर्ख सठ निज नाथ ही अपने ये स्वामी को लेकर के यहां आएगा, जिनका किन्ह सी बहुत बड़ाई, जिसकी इसने बहुत बड़ाई करी है, देखूं मैं तिनकी प्रभुताई, उसकी भी मैं प्रभुताई को देखूं कि कितना वो बलवान है जिसकी इतनी बड़ाई कर रहा है। तत्पश्चात जब ऐसा आदेश हनुमान जी ने सुना तो क्या हुआ, आगे गोस्वामी जी, वचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद मैं जाना जातु धान सुनि रावण बचना लागे रचय मूढ़ सोई रचना। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, ऐसी वाणी को सुन करके हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। भई सहाय सारद मैं जाना, उसके बाद हनुमान जी ने मन में सोचा कि हो गया, शारदा भवानी इसके मुंह पर सवार हो गई और इसको ऐसा आदेश दिलवा दी। जात धान सुनि रावण बचना, सरस्वती जी इसकी बुद्धि को में सहायक हुई। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस सब क्या करने लगे, जात धान सुनि रावण बचना लागे रचय मूढ़ सोई रचना। सभी रावण के जितने भी मूर्ख दरबारी थे, उसके मंत्री थे, सब के सब जो है सो उनके पूंछ में आग लगाने की व्यवस्था करने लगे। तत्पश्चात क्या हुआ, रहा नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला कौतुक कह आए पुरवासी मारहि चरण करहि बहु हासी। रहा नगर बसन घृत तेला, हनुमान जी ने अपने पूंछ को इतना बड़ा कर दिया कि उसमें लपेटने के लिए कपड़ों की कमी पड़ गई। इतना बड़ा पूंछ हो गया, अब सारा लोग पूरा कपड़ा लपेटते जा रहा है भगवान के पूंछ में, और तेल की कमी पड़ गई और उस पर से तेल लगाया जा रहा है। घृत तेला, घी और तेल का की कमी हो गई। बाढ़ी पूंछ किन्ह कपि खेला, कपि ने खेल कर दिया और पूंछ को बढ़ा दिया। तत्पश्चात क्या हुआ, कौतुक कह आए पुरवासी, जितने भी रावण के पुरवासी थे, दरबार लंका में लोग थे, वे सभी वहां उपस्थित हो गए देखने के लिए कि कोई बहुत बड़ा बंदर आया है, उसके पूंछ में आग लगाया जा रहा है। कौतुक कह आए पुरवासी, यह खेल देखने के लिए रावण के दरबार में पुरवासी आए। और क्या हुआ, मारहि चरण करहि बहु हासी, हनुमान जी को अपने पैर से वो राक्षस सब जो है वो मार रहा है। मारहि चरण करहि बहु हासी, और हंस हंस करके हनुमान जी को देख रहा है और अपने पैर से ठोकर मार रहा है। हनुमान जी, आप सबसे मैं निवेदन करूं, अपने मालिक के कार्य के लिए, अपने प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी बंधन में बंध गए, और तत्पश्चात बंधन में बंधने के बाद रावण के दरबार में राक्षस सब उन्हें ठोकरे मार रहा है पैर से, और हनुमान जी चुपचाप निरह होकर के देख रहे हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अपने मालिक का कार्य, आप सबसे मैं निवेदन करूं, जिस भी कार्य में आप सब जहां कहीं भी लगे हुए हैं, यह हनुमान जी से हम सबको शिक्षा मिलती, पूर्णतः समर्पित होकर के कार्य किया जाए। जो भी कार्य आप करते हैं, अपने अगर पुत्र है तो पिता के ऊपर समर्पित होकर के, अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर के, अपने सीनियर के प्रति समर्पित होकर के, अपने ओहदेदारों के ऊपर समर्पित होकर के, अपने से बड़े जो आप जिनके अधीनस्थ आप काम कर रहे हैं उनके
उनको समर्पित करके आपको अपना कार्य करना चाहिए। जैसे हनुमान जी रघुनाथ जी के कार्य को करने के लिए यहां आए हैं, उसमें कितनी बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कितनी विघ्न उत्पन्न हो रही है, फिर भी हनुमान जी डिगते नहीं है अपने कार्य से, वो सिर्फ कार्य की सफलता को देख रहे हैं। जैसे अर्जुन जब अपना वान विद्या सीख रहे थे तो उनके जो साथी थे वो मछली के आंख को देख रहे थे, लेकिन अर्जुन क्या देख रहे थे, आंख के बीच में वो काला वाला जो उसको ढेढर कहते हैं, उसके बीच में भी एक काला सा बूंदी है, उस पर नजर अर्जुन की थी, तब वो धनुर्धर बने। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी कार्य आप जिंदगी में करने चले तो समर्पण भाव से करें, फुल्ली डेडिकेशन के साथ किया जाए। ये हनुमान जी हम लोगों को यहां सिखा रहे हैं। ये रावण के दरबार में पैरों से मारा जा रहा है हनुमान जी को, फिर भी वो चुपचाप बैठे हुए हैं। आगे की कथा है, वचन सुनत कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी, बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरि पुनि पूंछ प्रजारी। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं, हनुमान जी को नगर में फिरा फिरा कर फिर पूंछ में आग लगा दी जाती है। पूरे नगर में हनुमान जी को घुमाया जाता है और फिर पावक जरत देखी हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता। जैसे ही अग्नि को जलता हुआ हनुमान जी ने पूंछ में देखा, उसके बाद क्या हुआ, भय परम लघु रूप तुरंता, तुरंत ही छोटा सा रूप धारण करके कर लिया हनुमान जी ने, लघु रूप तुरंता। नीबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर, नारी बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। निबिक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। जैसे ही छोटा रूप धारण किया और पूंछ में आग जल रहा है, तुरंत वो किसी छत पर चढ़ने लगे। यह सब देख करके वहां लंका की नारियां भयभीत हो गई कि अरे इस छत पर उस छत पर चल रहा है। तत्पश्चात हनुमान जी का क्या होता है, दोहा में लिखते हैं गोस्वामी जी, हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ी लाग आकाश। हरि प्रेरित तेहि अवसर, भगवान की कृपा से, हरि प्रेरित तेहि अवसर, भगवान की कृपा से उसी समय क्या हुआ, चले मरुत 49, wind type of different type of wind, 49 types of wind। और वायु का प्रकार जो है वह 49 प्रकार का है। वो 49 प्रकार की वायु जो है सो हरि की कृपा से उस समय चलने लगी, जब रावण के दरबार में हनुमान जी के पूंछ में आग लगा हुआ था और वो इस छत से उस छत, इस छत से उस छत जा रहे थे। कहने का अभिप्राय यह है। और दूसरी बात यहां गुड़ बात, अट्टहास करी गरजा, कपि कड़ी बढ़ी लागी आकाश। दूसरी बात, हनुमान जी पवन पुत्र कहे जाते हैं। जब हनुमान जी ने लंका जलाने की व्यवस्था सोची और हरि की कृपा हुई तो उनके पिताजी पवन पुत्र है, वो हनुमान जी ने अपने पिताजी को स्मरण किया। जैसा कि ये अपना मेरा निजी भाव है, अपने पवन सुत है, पवन को याद किया हनुमान जी ने और 49 प्रकार के उनके पिता का जो रूप है वो
लंका के में चलने लगा। तब क्या हुआ, अट्टहास करी गरजा कपि कढ़ी बड़ी लाग आकाश। उसके बाद हनुमान जी ने अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश की ओर चल पड़े। पवन पुत्र जब अपने पिता को याद किए तो हवाओं की 49 प्रकार चलने लगे। उसके बाद क्या हुआ, आगे की कथा चौपाइयों में। देह विशाल परम धरुआई मंदिर ते मंदिर चली जा धाई। जरई नगर भालोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ा विशाल हनुमान जी का, परंतु बहुत ही हल्की, माने बड़ी तीव्रता थी उनके शरीर में। विशाल शरीर तो है लेकिन वो फुर्तीला है। हम लोगों को हनुमान जी से ये शिक्षा मिलती कि शरीर विशाल है लेकिन फुर्ती होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। फुर्तीला जब रहेंगे तो आप सभी कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। आलसी नहीं होना चाहिए। यहां आलस्य की बात आई तो मैं एक नीति की आज पुनः श्लोकों की व्याख्या कर दूं। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यंग नावसीदति। नीतिकार ने लिखा, जैसे हनुमान जी फुर्तीले हैं वैसे आप सब लोगों को मैं इस सभागार में उपस्थित नौजवानों से निवेदन करूं, आप सब भी हनुमान जी की तरह फुर्तीले बने। और फुर्तीला कब बनेंगे, जब नीतिकार ने इन श्लोकों का जो वर्णन किया है उसकी मैं व्याख्या करूंगा, तब उससे आपको पता चलेगा कि फुर्तीला कैसे बना जा सकता है। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य जो है वह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, महान दुश्मन है। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु। और उद्यम से बड़ा कोई मित्र नहीं है इस संसार में। मेहनत से बड़ा कोई, उद्यम से बड़ा कोई इस संसार में मनुष्य का दोस्त नहीं हो सकता। और आलस्य से बड़ा इस संसार में मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। तो आप सबसे मैं निवेदन करूं कि मानव जीवन को अगर खुशहाली से जीना है, सब प्रकार से पूर्ण होकर के जीना है, तो आलस्य का त्याग करना होगा और उद्यम को अपनाना होगा, मेहनत को अपनाना होगा। और जब आप आलस्य का त्याग करेंगे और उद्यम को अपने जीवन में उतारेंगे तो हनुमान जी के जैसे विशालकाय शरीर होने के बावजूद भी आप सब फुर्तीले हो सकेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, हनुमान जी की कृपा अगर लेनी है तो आलस्य को त्याग करके अपने उद्यम को आगे बढ़ाइए और हनुमान जी की तरह फुर्तीला बनिए। पुनः हम कथा के पास यहां उपस्थित होते हैं और आगे की चौपाइयों का वर्णन करते हैं। जरई नगर भा लोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। झपट लपट बहु कोटि कराला। नगर ऐसे जल रहा है, महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं, नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों लपटें चल रही है। अब आग की करोड़ों लपटें क्यों ना चले, जिसका पिता पवन है वो अपने पवन 49 प्रकार के पवन को लेकर वहां उपस्थित हो गए हैं। अग्नि को जलाने के लिए पवन की आवश्यकता पड़ी है और पवन सुत हनुमान जी। और तो तब तो पवन चलने लगा और पूरा लंका जलने लगा। तत्पश्चात क्या होता है, तात मातुहा सुनिय पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई
बानर रूप धरे सुर कोई, तात मातु भा सुनिय पुकारा, हाय बप्पा हाय बप्पा हाय मां। सब राक्षस सब वहां चिल्ला रहे हैं कि अब क्या करें, अब कहां जाए। यही अवसर को हम ही उबारा, अब मेरे को इस अवसर पर कौन उबारेगा। पूरा लंका जल रहे हैं, सोने की लंका में आग लगी हुई है। हम जो कहा यह कभी नहीं हुई। मैंने, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि मैंने बोला था कि यह कभी कोई नहीं हो सकता, ये जरूर कोई बानर का रूप धारण करके कोई देवता आया हुआ है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर ना अनाथ कर जैसा। जाला नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु के अपमान का यही फल होता है। सब लोग बात कर रहे हैं कि ये कोई महात्मा है, ये कोई देवता है। साधु अवज्ञा, साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ की तरह जल रहा है। इसलिए यहां भी एक शिक्षा की बात है। हर, यही गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की चौपाइयों का गुण है। हर चौपाइयों के हर शब्द में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी ज्ञान की बातें लिखी है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, साधु की अवज्ञा करने, संतों की, महात्माओं की, विद्वानों की, पंडितों की, साधुओं की का अपमान करने पर ऐसा ही होता है। घर का घर जलने लगता है। जैसे हनुमान जी का अपमान करने पर रावण के दरबार में हनुमान जी को राक्षस सब पैरों से मार रहा था। आपने पहले वाली चौपाइयों में यहां देखा है। उसका परिणाम क्या हुआ? तत्क्षण लंका, पूरी सोने की लंका जल रही है और कोई बचाने वाला नहीं है। तो हमेशा आप सबसे निवेदन है, भगवान के भक्तों का अपमान न करें। साधु का, पंडितों का, विद्वानों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां इन चौपाइयों में वर्णन किया है। जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर को जला डाला। पूरे लंका नगरी जो है वो जल गई, क्षण भर में जल गई। एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण जी का घर जो था वो नहीं जला। विभीषण जी के घर क्यों नहीं जला? रामायुत अंकित गृह, पहले भी मैंने अपनी चौपाइयों में लिखा है, जिस दीवार पर राम का नाम लिखा हुआ है वो घर कैसे जल सकता है? यहां ये इस चौपाई में पिछले बार मैंने, पिछले आख्यान को मैंने, आप सब देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। हनुमान जी ने देखा है विभीषण जी के घर के ऊपर लिखा हुआ है रामायुत अंकित गृह। वहां राम जी का नाम अंकित है उनके घर पर, और वहां तुलसी का वृंद, विभीषण जी के घर के चार दीवारी में तुलसी जी के पौधे लगे हुए। ऐसा घर हनुमान जी नहीं जला सकते जहां उनके मालिक के नाम की का गुणगान लिखा हुआ है और जहां तुलसी का पौधा लगा। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में सभी घरों में राम जी की तस्वीर, राम जी का नाम कहीं कहीं लिखा मिलेगा, और तुलसी का पौधा तो हर हिंदू धर्म में लगाया ही जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। एक विभीषण जी का ही घर था जो नहीं जला। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, ताकर दूत नल जही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। शिव जी कहते हैं, ये सारी कथा जो है वो भगवान शिव माता पार्वती से सुना रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया,
अर्थांतर के विचार से रघुनाथ जी, भगवान विष्णु जिसने अग्नि को बनाया, अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं जिन्होंने अग्नि का निर्माण किया। इसी कारण से वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट करके लंका को जला दिया और फिर वो उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु को मझारी। हनुमान जी नहीं जले इसलिए कि वो जिसका कार्य करने के लिए गए थे, रघुनाथ जी का कार्य, रघुनाथ जी ने ही अग्नि का निर्माण किया, भगवान विष्णु ने ही अग्नि का निर्माण किया और उसका कार्य करने के लिए हनुमान जी गए हैं। इसलिए हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ और हनुमान जी समुद्र में समाहित हो गए। तब पश्चात क्या हुआ? दोहा, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता कह आगे, ठाठ भयउ कर जोरी। पूछ बुझाई खोई श्रम, समुद्र में जाकर के उन्होंने अपने पूंछ की अग्नि को बुझाया और अपने थकावट को थोड़ा सा दूर किया। तत्पश्चात हनुमान जी वहां से निकले हैं और निकल करके कहां गए? जनक सुता के आगे, माता जानकी के समक्ष, माता भवानी के समक्ष जाकर के खड़े हो गए। ठाढ़ भयउ कर जोरी। रघुनाथ जी, हनुमान जी माता सीता के समक्ष जाकर के खड़े हो गए। आज की कथा को मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूं। आप सब मित्रों के समक्ष, आप सब भक्तगणों के समक्ष मैं कुछ बोल पाता हूं, ये गौरी पुत्र गणनाथ की कृपा है, माता शारदा की कृपा है और हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर होती है, जो मैं ये सब आप सब भक्तों के समक्ष बोल पाता हूं। आज की कथा का मुख्य अंश ये रहा कि व्यक्ति को हनुमान जी की तरह फुर्तीला होना चाहिए और फुर्तीला जब तब होंगे जब मनुष्य आलस्य को त्याग करके उद्यम की ओर आगे बढ़ेगा। उद्यमी व्यक्ति ही इस मनुष्य जीवन में अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे हनुमान जी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और माता सीता जी की सुधि लेकर के हनुमान जी ने रामचंद्र जी तक उनका ठिकाना पहुंचाए। तो यही आज का कथा क्या मुख्य अंश है। इसी के साथ मैं आज यहां इस कथा को विराम देता हूं। आप सब भक्त से मैं निवेदन करता हूं, आप सब हमारी इस आख्यान को सुनकर इसका आनंद लेंगे। इससे जो कुछ सीख मिल रही है उसे आप संसार को सुनाएंगे, फैलाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है और कोई मेरा उद्देश्य नहीं। बस भगवान के शरण में मनुष्य मात्र लग जाए, लगा रहे, यही मेरा अपना उद्देश्य है। इसी के लिए मैं इन कथाओं का आप सबके समक्ष वर्णन करता हूं और पुनः मैं इस कथा को विराम दूं उसके पहले मैं भगवान का स्मरण करता हूं। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रघुनाथ जी भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, श्री आज की इस समय की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।